बाबा साहब अम्बेडकर की कहानी संघर्ष की कहानी है, विद्वता की कहानी है, मनुष्यता की कहानी है, सपने दिखाने वाली कहानी है, अच्छे सपने दिखाने वाली कहानी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी कहानी मनुष्यता की कहानी है। कभी सोच करके देखो कि अगर अम्बेडकर जी नहीं होते तो ये समाज अपना कैसा होता, 1891 का समाज कैसा था, और जो 2022 के समाज में आपको अंतर दिखाई पड़ रहा है, उसमें एक मुख्य भूमिका निभाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर थे। बाबा साहब अपने लिए नहीं जिए, अपनों के लिए जिए। हमें लगता है कि बाबा सब भी ऐसा होता है, क्योंकि पिताजी तो ये उम्मीद करते हैं कि बूढ़े होने पर बच्चा हमको हमारी सेवा करेगा, हमारी सहायता करेगा, उसकी नौकरी की तनख्वाह पर हम अच्छी तरीके से जीवन यापन करेंगे। लेकिन बाबा अपने ग्रैंडसन्स को खाली प्रेम देता है, बिना किसी अपेक्षा के। बाबा साहब ने कोई अपेक्षा नहीं करी, खाली उन्होंने यहाँ की जनता को प्यार दिया, स्नेह। बाबा साहब नहीं होते तो उनके विचार कश्मीर के बारे में, उनके विचार पाकिस्तान के बारे में, उनके विचार राष्ट्र की एकता के बारे में, उनके विचार यहाँ की इकोनॉमिक्स के बारे में, सोशल इशू एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन उसके साथ उन्होंने मानवता के विभिन्न पक्षों को छुआ है। शायद ही कोई पक्ष ऐसा हो, अछूता हो, जिस पर बाबा साहब की निगाह न गई। उनकी रिकॉग्निशन महात्मा बुद्ध जैसी दुनिया में है कि जैसे बुद्ध जी परिवर्तन के लिए जाने जाते रहे प्राचीन भारत में, वैसे अम्बेडकर साहब जाने जाते रहे नवीन भारत। एक बड़ी कमी खाली ये रही, हमें लगता है कि जब बाबा साहब को खाली हम दलितों का मसीहा मान लेते हैं, हमें लगता है ये उनके कद को छोटा कर। बाबा साहब पूरी ह्यूमन बीइंग के थे। बाबा साहब खाली भारतवर्ष के ही नहीं थे, जहां पर दबे कुचले लोग हैं, जहां पर आपस में बंटवारा है, जहां पर महिलाओं का सम्मान नहीं है, जहां पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, बाबा साहब को वहां पर बड़े आदर के साथ याद किया जाता है कि उन्होंने समाज को दिशा दिखाई। बाबा साहब की विद्वता से प्रभावित होकर के कोलंबिया यूनिवर्सिटी जहां वो पढ़ते थे, अभी कुछ साल पहले वहां पर उनकी स्टैच्यू लगाई गई। उस विभाग ने उनको सम्मान देने के लिए कि हमारे विभाग से इतने अच्छे विद्यार्थी निकले। हमें लगता है कि 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश होता है, लेकिन ये विश्वविद्यालय में ऐसा सार्वजनिक अवकाश होना चाहिए कि जिसमें भले क्लास न चले, लेकिन सभी विद्यार्थी आए, बहुत सारी सी सांस्कृतिक और एकेडमिक एक्टिविटीज हों, और अधिक से अधिक लोग बाबा साहब के बारे में जान सकें। बाबा साहब के समय का भारत बहुत कमजोर था। मैं किताब में पढ़ रहा था कि अगर किसी गांव के कुएं में किसी मुस्लिम ने आकर के एक बाल्टी पानी डाल दिया, एक लोटा पानी डाल दिया, तो हम लोग मान लेते थे कि इस कुएं से जितने पानी पीने वाले हैं वो सब मुसलमान हो गए। इस तरीके की भ्रांतियां। अरे पानी पीने से कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, छू लेने से कोई ऊपर नीचे नहीं होता। वैमनस्यता का जो बीज हमको पाठ पढ़ाया गया, बड़ा बढ़िया उदाहरण अमृतलाल नागर ने एक किताब लिखी है, नाचियो बहुत गोपाल। नाचियो बहुत गोपाल में उन्होंने दिया उदाहरण दिया, लिखा। उन्होंने कहा कि जब हमारे ऊपर विदेशी शासन थी, हमारे ऊपर यह दबाव था कि आपको धर्म परिवर्तन करना है, तो उस समय कुछ लोगों ने किसी भी कीमत पर अपना धर्म न बदलने की प्रतिज्ञा की। उनको बहुत सारी सी परेशानियां दी गई, बहुत सारी सी कठिनाइयां उनके सामने प्रस्तुत की गई,
और उसमें एक बहुत बड़ी परेशानी उनके सामने ये भी पैदा की गई कि अगर आप धर्म परिवर्तन नहीं करते हो तो जो समाज के छोटे काम हैं वो काम आपको करने पड़ेंगे, आपको सफाई का काम करना पड़ेगा, आपको दूसरे काम करने पड़ेंगे। उन लोगों ने कहा कि हाँ ये चीज स्वीकार हो सकती है, लेकिन मैं धर्म परिवर्तित नहीं करूंगा, राष्ट्र के साथ धोखा नहीं करूंगा। तो वो वीर जाति थी जिसके ऊपर आपने एक तबका पहना दिया, वो ऐसे लोग नहीं थे कि जो छोटे थे वो श्रेष्ठ थे, वो पूजनीय। बाबा साहब ने एक ऐसा रास्ता दिखाया कि जो वर्ण व्यवस्था का एक कलुषित रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, उसमें किस तरीके से सब लोग बराबरी के साथ आकर के एक दूसरे के कष्ट को अनुभव करते हुए आगे बढ़ सका। किसी ने लिखा था कि अगर हमारे यहाँ 4 वर्ण की व्यवस्था रही तो अच्छी स्थिति तभी होगी कि कहते हैं कि ब्राह्मण को दर्जा दे दिया कि वो मस्तिष्क होता है, क्षत्रिय भुजाएं होती हैं, वैश्य पेट होता है, और कहा सूत्र का पैरों में स्थान है। पता नहीं किस तरीके का ये क्लासिफिकेशन था, लेकिन हमें लगता है कि अगर पैर में भी कांटा लगता है तो दर्द सबसे पहले कहाँ होता है? दर्द पैर में नहीं होता है, दर्द पहले मस्तिष्क में होता है। और जब दर्द मस्तिष्क में होता है तो कांटा निकालने के लिए आगे कौन बढ़ता है? आगे हाथ बढ़ते हैं। और जब हाथ आगे बढ़ते हैं तो अपने आप हाथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हाथ क्षत्रियों के प्रतीक है, मस्तिष्क कहते हैं ब्राह्मणों का प्रतीक है। हाथ को आगे बढ़ने के लिए पेट को झुकाना पड़ता है ना, पेट वैश्यों का प्रतीक है, और तब कांटा निकलता है ना जो पैर में लगा हुआ था। तो जिस तरीके का सामंजस्य कांटा निकालने में मस्तिष्क का, बाहों का, पेट का, पांव का, हमें लगता है उस तरीके का सामंजस्य हमारी सोसाइटी में होना चाहिए। सबका दर्द होना चाहिए, सबका दुख होना चाहिए, क्योंकि मुक्ति व्यक्तिगत नहीं होती है, समष्टिगत होती है। या तो हम सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे या तो हम सभी लोग नर्क में जाएंगे। बाबा साहब की